दिल की अगर बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है कि उम्र गुजरने के साथ साथ दिल के पट्टे जो है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, या आप बेहतर बता सकते हैं। तो एज के साथ साथ दिल की कमज़ोरी होती है या किसी को जल्दी भी हो सकती है, और ये दिल की कमज़ोरी होती क्या है, इसकी अलामात क्या है? जहाँ पे भी कमज़ोरी की बात आती है वहाँ पे हम पट्ठों को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। हाँ। बिल्कुल, अगर दिल की भी बात की जाए तो दिल एक इंसान जो 60-70 किलो का होता है, उसके अंदर एक पाव जितना इसका वेट है। ओके। और उसके जो पट्टे हैं वो बाकी पट्ठों की तरह बने हुए हैं। अब पट्ठों की कमज़ोरी की मुख्तलिफ़ वजूहत हो सकती हैं। आम तौर पे हम देखते हैं कि बाकी जगह पे पट्टे अब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लें, बहुत ज़्यादा काम कर लें, तो वहाँ पे पट्ठों की किसी भी वजह से जो है वो थकावट महसूस होती है। तो बिल्कुल उम्र के साथ साथ दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ ने दिल के पट्टे जो है उनका ऐसा सिस्टम रखा है कि वो अपना काम 100% करते रहते हैं। ठीक है, कमज़ोर होने के बावजूद बट स्टिल देयर आर सर्टन रीज़न, देयर आर सर्टन कंडीशंस के जहाँ पे जो दिल के पट्टे हैं उनकी कमज़ोरी डेफिनेटली ऐसी होती है कि जिसकी वजह से जो दिल का पंप है, जिसको हम हार्ट पंप कहते हैं, वो फेल हो जाता है और उसकी जो परसेंटेज है काम करने की वो 100% नहीं रहती। ठीक है। आम तौर पे इसमें जो सबसे कॉमन हमारे एशियन पॉपुलेशन में है और ख़ास तौर पे यंगर पॉपुलेशन में, अब वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जिसको आप आम ज़बान में आम लोगों के लिए हार्ट अटैक कहें या अंजाइना कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ जो दूसरी जो बड़ी कॉमन बीमारी है इसकी, वो कार्डियोमायोपैथी है, कि किसी भी वजह से जो दिल के पट्टे हैं वो कंजेनिटली या बाद में ड्यूरिंग लाइफ किसी वजह से वीक हो जाएं। उनके जो मसल बंडल्स हैं वो वीक हो जाएं और उसकी वजह से जो दिल का पंप है वो काम करना कम कर दे या छोड़ दे। ठीक है। इसी तरह दिल के अंदर अगर आप देखें तो एक करंट सिस्टम होता है जिसको हम एसए नोड कहते हैं, जहाँ से ये करंट जनरेट होता है। अगर एसए नोड की कोई डिजीज़ हो तो उसकी वजह से दिल का जो रिदम है, जो करंट है, वो डिस्टर्ब होता है। जब करंट डिस्टर्ब होता है तो जो नॉर्मल रिदम के साथ हार्ट ब्लड पंप कर रहा होता है, उसकी पंप करने की सलाहियत भी मुतासिर हो जाती है। इसी तरह कुछ इन्फेक्शंस हैं, जिस तरह दिल के अंदर चैम्बर है, चैम्बर के अंदर ख़ास तौर पे वेल्व्स होते हैं जिससे खून एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस, एक हार्ट का जो राइट और लेफ़्ट हार्ट का है। तो उन जो वेल्व्स हैं अगर उनकी बाज़ दफ़ा तंगी हो जाती है, बाज़ दफ़ा उनकी लीक की वजह से, प्रॉपर क्लोजर ना होने की वजह से भी दिल का जो चैम्बर है वो मुतासिर होता है और उसकी कमज़ोरी हो जाती है। इसी तरह फर्दर अगर हम देखें तो डिफरेंट जो है कंडीशन, जिसमें बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, किसी कैंसर डिजीज़ के साथ हो सकती हैं, जिसको हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अपनी ज़बान में कहते हैं, कि दिल की जो अंदर की जो लाइनिंग है, दीवार है, उसकी किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो उसके साथ भी दिल का जो पंप है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। तो दिल की कमज़ोरी जो है वो अमूमन किस उम्र में इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं? देखें, अभी जो हम रिसेंटली मरीज़ देख रहे हैं उसमें तो हमने देखा है कि नोबडी इज़ एग्जेम्प्टेड फ्राम इट। अच्छा। इवन के यंग पॉपुलेशन 20+ के लोग भी जो है हार्ट डिज़ीज़ के साथ आ रहे हैं और इवन 60+ वाले लोग भी ठीक हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई सर्टन डिज़ीज़ या सर्टन जो एज पॉपुलेशन है वो इससे प्रोन है। हाँ, कुछ चीज़ें हम जो रूटीन में देखते हैं या रूटीन में साइंटिफिकली प्रूवन है कि ओल्ड एज के साथ ऑब्वियसली जहाँ पे कोमॉर्ब ज़्यादा होंगे, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या इस तरह की जो हमने अभी डिस्कस की हैं चीज़ें ये वाली होंगी, तो ऑब्वियसली उसके साथ जो हार्ट का पंप फेलियर है या वीकनेस है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे।